हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीएमएम इंफ्रा प्रोजेक्ट स्ट्रोक के बारे में। और इस स्ट्रोक में केवल और केवल अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही लगते हैं। और जब से स्ट्रोक आया है तब से स्ट्रोक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। और स्ट्रोक में अब जो है स्ट्रोक में अपने लो के पास में आ चुका है। तो क्या वो लेवल तोड़ के स्ट्रोक नीचे की तरफ जाएगा? अगर चाहता है तो कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस स्टॉक में मुझे केवल कंपनी की एक ही चीज अच्छी लगी है, जो कि इसकी बुक वैल्यू। साथ ही स्टॉक जो है बहुत ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। और स्टॉक हमारा जो है पुराने लो की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में जो पुराना लेवल है, अगर हम उसकी बात करें तो ₹2.5 के आसपास का लेवल है, 2.25 ढाई का। तो ये स्टॉक का फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जो है हमारा ऊपर से गिरते हुए आया। स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 35-36 रुपए का था। और स्टॉक में ये जो 36 रुपए का जो लेवल है, ये स्टॉक ने पहली बार बनाया था हाई। और लो बनाया था यहाँ पे। और स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये बनाया था 24-25 रुपए के आसपास का। और इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया था 23 रुपए का। और फिर स्टॉक ने क्या किया कि इसी के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया, जो लगभग 21 रुपए के आसपास का था। तो ये स्टॉक ने दूसरी बार यहाँ जाकर के हाई बनाया था, जब बिल्कुल गिरावट हो गई थी स्टॉक में तब से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक क्या कर रहा है कि हाई को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और उसके बाद स्टॉक जो है धीरे धीरे करके अब नीचे आ चुका है। तो ये स्टॉक यहाँ से अपर सर्किट में, यहाँ से लोअर सर्किट में, फिर यहाँ से अपर सर्किट में, फिर यहाँ से लोअर सर्किट में। तो इस तरह से स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में ही काम कर रहा है। और स्टॉक में अभी फिर से लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो अब स्टॉक का जो लोअर सर्किट है वो अगर आप देखेंगे तो इस सपोर्ट लेवल के पास में है, और स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा। अब ये लेवल जब टूटेगा तो आपको ध्यान में क्या करना है कि स्टॉक में इसके आसपास कौन सा लेवल है। तो ये लेवल देखिएगा ₹2.40 के आसपास का है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ₹2.20 25 पैसे का है। तो इस प्लेस आपको स्टॉक का इस लेवल का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर कंटिन्यू गिरावट ही दिखा रहा है और स्टॉक हमारे इन हाई लेवल पर जो हाई बना था, इस पे स्टॉक नहीं रुका, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा। और ये स्टॉक जो है हमारा ऑपरेटर बेस भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक को ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं। अब स्टॉक अगर कंटिन्यू गिरावट में है और स्टॉक लोअर सर्किट लगाते हुए जा रहा है, तो हमें ये ₹2 ₹2.5 के लेवल पर नजर आता हुआ बहुत जल्द दिखाई देगा। साथ ही स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ऊपर है, और ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक में यहाँ से स्टॉक ने जो हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, तब अगर आप बाय करते तो एक अच्छी रैली मिलती, और अपर सर्किट के साथ में स्टॉक जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3-4 रुपए से लेकर के ये गया था 20 रुपए तक का। तो स्टॉक यहाँ जाकर के अपर सर्किट खुला था, और वहां से स्टॉक में फिर गिरावट आई और यहाँ से नीचे आ चुका था। फिर यहाँ पे स्टॉक नीचे आ चुका था, तब से स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में इंडिकेशन कर रहा है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि स्टॉक रिस्की है। पर कंपनी में जो बुक वैल्यू है वो 18 रुपए की है, जो कि मुझे अच्छी लगी है। अगर आप छोटी मोटी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी अगर बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अपर सर्किट लगता है तो आप अपना प्रॉफिट को 10 गुना कर सकते हैं। और केवल और केवल 100, 500 या 50 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। शॉर्ट टर्म बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि स्टॉक में ₹1 का ₹10 बन जाएगा। यह स्टॉक रिस्की है। और ध्यान रखिएगा, नया लो बनाते हुए जा रहा है। जैसे लो यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे, और अब लो बनाते बनाते नीचे जा रहा है। तो आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पेनी स्टॉक है तो इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।